क्या ट्रेड लेना है? सुशील जी, गुड मॉर्निंग। ये करेक्शन कब खत्म होगा आपके हिसाब से? क्या ये 23,500 23,600 तक का मामला है या उससे ज्यादा बड़ा मामला है? तो अभी आप बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो मैं अभी उसका उत्तर निफ्टी में दूंगा। पर हालांकि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका करेक्शन खत्म हो चुका है, जिनकी अप ट्रेंड बड़े जोर से शुरू भी हो चुकी है, तो हम उन पे भी आएंगे। पर जब तक निफ्टी की बात करें, अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा दे जो हमारे स्क्रीन पर है, और बड़ी रोचक चार्ट है, इस बार इसको देखना जरूरी है। पीसीआर, आपसे रिक्वेस्ट है इस चार्ट को दिखाइए जरा स्क्रीन पर हमारे जो है। हाँ, देखिए ये जो गिरती हुई ब्लू रेखा है, जिस दिन हम इसके ऊपर जाके बंद हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि भैया डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, मंदी काटो। परंतु जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के पुजारी लोग हैं, वो बड़ा मजा ले लेके देख रहे हैं कि यहाँ हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा है। लेफ्ट साइड में शोल्डर, यहाँ राइट साइड में शोल्डर, यहाँ हेड। और अनुज, आपका मेरा हेड एंड शोल्डर को लेके कई बार माथा फूट चुका है, तो ये बड़ा माथा फोड़ी का पैटर्न है एक्चुअली। और इसलिए हेड एंड शोल्डर का भी निगेशन कब होगा? जब 24,880 के ऊपर चला जाए। तो अगर परसों में 24,230-40 के ऊपर चला जाए तो मंदी काट लेंगे। 24,880 के ऊपर जिस दिन चला जाएगा उस दिन बेशरम तेजी करेंगे। जब तक 24,880 के ऊपर नहीं जाएगा, सिलेक्टिव होकर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करेंगे। चलिए, स्टॉक्स पे भी आऊँगा मैं, लेकिन एक बार सिंस निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी बैंक की बात हो जाए, जो थोड़ा रिलेटिवली एक आउट परफॉर्मर रहा है, जो अपने अक्टूबर लोज को अभी भी बचा रहा है। तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए तो गाना वो बनता है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो लास्ट वीक में जिस तरह की स्ट्रॉन्ग रैलीज ने दिखा दी एक फेक स्ट्रेंथ, और फिर ये डुब हो गया। तो लॉन्गर रन में तो जो लार्ज बैंक्स की दुर्गति दिखती है चार्ट्स पे, लॉन्गर रन में, इन द शॉर्ट रन वो थोड़ा सा इठला रहे हैं। हो सकता है एक बार वापस 53,000 हो जाए। तो अगर निफ्टी का बॉटम बन के घूमा बाजार और निफ्टी 25,500 के ऊपर निकल जाएगी, बैंक निफ्टी हो सकता है 53,000 के भी ऊपर न जाए। अभी फिलहाल ये पिक्चर है। तो हर एक सेक्टर में अनुज, कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी अभी भी बुरी तरह धुलाई होनी बाकी है, और हर एक सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अब लेके बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। तो सेक्टोरल इंडेक्स को या सिर्फ मार्केट के इंडेक्स को देखने में दोनों तरफ तेजी मंदी की बड़ी चालें छूट सकती है। बहुत बड़ी बड़ी चाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इवन बैंक्स में। मेरे को यहां से पंजाब नेशनल बैंक लेके 80% कमाने में जोर नहीं आएगा ऐसा लगता है। 3 से 5 महीने में 180 का भाव पीएनबी हो जाए और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में दुर्गति हो जाए लेने वालों की, ये दोनों बातें पॉसिबल है। ओके, तो चलिए, क्योंकि आपका व्यू इतना थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो जाए। वैसे दिवाली बीत चुकी है, लेकिन अगर कोई रॉकेट शेयर चुनना हो आपको, तो कौन सा होगा इस समय? देखो अनुज, ऐसा है, वीरू का बड़ा फेवरेट रहा है हमेशा ये स्टॉक, जुबिलेंट फूडवर्क्स, राइट। और अब जुबिलेंट फूडवर्क्स में मोर देन इनफ करेक्शन हो चुकी है। कहाँ गई इसकी चार्ट? आई थिंक आज थोड़ा सा, हाँ ये रही चार्ट, देखो। तो वीरू, जुबिलेंट फूडवर्क्स में आपका मेरा संजोग ठीक रहा। हमने इस लेवल पर इसको पकड़ा, यहाँ प्रॉफिट लिया, दोबारा यहाँ पकड़ा और यहाँ प्रॉफिट लिया। अब ये पैटर्न वापस लेने का बन रहा है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर चलेंगे, ब्लू लाइन के ऊपर, इसकी वैल्यू है तकरीबन, आप ये देखो, 580-82 के ऊपर चला और हमने इसमें 780 की चाल को पकड़ लिया। 580 के ऊपर जाते 780 करीब करीब मैं 40% मुनाफे की चाल को पकड़ूंगा। 780 भी क्यों, 800 हो गया करीब। हाँ, तो 40% का आपको एक लगता है अगले बाउंड में, जहां 580 के ऊपर चला। जुबिलेंट फूडवर्क्स को आप ऐड कर दो। अच्छा अनुज, जो आईटी के स्टॉक्स में जरा लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये क्या आईटी की बातें करता है, मंदी की बात करता है, तेजी की बात करता है, तो स्पष्ट कर दूं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा को कूट कूट के भी पिटाई होना बाकी है। वो इठला रहे हैं, वो पिटाई एलटीआईएम में हो चुकी है। अब यहां से वापस एलटीआई में 6,800, 6,700, 800 तक का भाव आ सकता है। एलटीटीएस की पिटाई हो चुकी है, एलटीटीएस लेना है। इन्फोसिस को पीटो और एलटीटीएस और एलटीआईएम को ले लो। तो सेक्टर्स के अंदर में भी रोटेशन है। एम्फेसिस, बीएफएल, जिसमें हमने बहुत बड़ा भयंकर मल्टी बैगर कॉल निकाला था अनुज, ये लेवल से ये स्टॉक ऑफ द ईयर और स्टॉक ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स हो सकता है। यहां से लेके एक राउंड हम प्रॉफिट करके निकल गए। अब जिस दिन भी ये पैटर्न के ऊपर ये चल पड़ेगा, हम वापस इसको लेंगे। जैसे 3177 के ऊपर जाएगा, हम फिर डबल करेंगे और हम इसको 3800, 4000 की चाल के लिए खेलेंगे।
तो हर एक सेक्टर में अनुज अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग धुरी पे चल रहे हैं। एनबीएफसी में जम के कुटाई हो जाएगी, ये बात अपनी हुई थी। अभी चोला को ले लो, मुथूट को ले लो, मन्नापुरम को ले लो, वो ट्रोलर सारे गायब हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कोई के। तब इनमें भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बॉटम बनेगा। लॉन्ग टर्म में मैं मुथूट मन्नापुरम कोई मेरे को पैसे भी देना कि हम पैसे देते हैं तुम स्टॉक ले लो, मैं नहीं खरीदूंगा। इतनी ज्यादा उनमें अभी भी मंदी है। बट एट द सेम हैंड अगर एसबीआई कार्ड्स में या इंश्योरेंस के स्टॉक्स में यहां से लेके माल बड़ा पैसा बन सकता है, तो मैं बिल्कुल उसको फिर खेलूंगा उस तरफ। ओके अच्छा सुशील जी, एक स्पेस और जहां से जिसकी गिरावट के साथ ही इस पूरे बाजार का क्रैक शुरू हुआ, निफ्टी एफएमसीजी को देखिए, एफएमसीजी स्टॉक्स को देखिए, जब इनके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे तभी से गिरावट शुरू हो गई थी। एफएमसीजी में जो प्राइस डैमेज हुआ उस पर आपका टेक, अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग के विकल्प अगर कोई है तो वो कौन से हैं? सर आपने लास्ट वीक थे नहीं, आप दिवाली की टाइम पे छुट्टी पे थे, तो आप शायद उस पॉइंट को मिस कर गए। उसके पहले वाले वीक में भी मैंने कहा था हिंदुस्तान लीवर मात्र एक स्टॉक है एफएमसीजी में जिसको मैं लेने से अभी भी परहेज करूंगा, और कोई रैली आएगी तो उसको शॉर्ट करूंगा। बाकी एफएमसीजी की स्पेस में जो जी में आए ले लो वीरू, पैसा बने। सबकी चार्ट्स ऐसी हो गई। अब तो साथ में आपका जुबिलेंट फूडवर्क्स भी ऐड हो गया, तो चाहे आप उसमें एशियन पेंट्स को आप एफएमसीजी नहीं ले सकते हो, कंज्यूमर स्टोरी है, आप टाटा कंज्यूमर लो ना भाई, 30-35% का उछाल यहां से आएगा। सारे दिन निफ्टी के साथ ऑब्सेस्ड होके मतलब क्या है? 2 महीने 2.5 महीने के व्यू से टाटा कंज्यूमर ले लो, 3 महीने के व्यू से आप जुबिलेंट फूडवर्क्स ले लो। सिर्फ एक लीवर की चार्ट में मेरे को परहेज है, बाकी एफएमसीजी में जो ले लो पैसा बनेगा। ऐसे ऐसी सबकी चार्ट्स पोजिशन है। जो करेक्शन होना था हो गया। भले नेस्ले ब्रिटानिया में 15-17% से ज्यादा नहीं मिलेगा, और वो स्टॉक्स वॉलेटाइल भी ज्यादा हैं, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। पर अगर कोई मेरी कॉलर पकड़ के बोले कि ये डिप्लोमेटिक बात अलाउड नहीं है, ब्रिटानिया नेस्ले भी बोलता हूं, बोलूंगा लेके पैसा बनेगा, बेच के नहीं बनेगा। अच्छा, ये अर्निंग्स के बाद एलएनटी में एक मूव आया था सुशील जी, एलएनटी बड़ा अच्छा भागा लेकिन फिर वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो आप देखिए एबीबी, सिमेंस, कमिंस, एलएनटी पर आपका टेक या फिर कैपिटल गुड्स पर आपका टेक? ये एलएनटी और कैपिटल गुड्स की दोनों की चार्ट्स थोड़ा अलग अलग बिहेव कर रही है। एलएनटी में हमने अपना अंदरूनी जो व्यू डिस्कस किया हुआ है, वो मैं आपको पूरा हमारा एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ मूवमेंट प्लॉट बता दूं। मेरे को लगता है एलएनटी यहां तक जाके फिर वापस यहाँ आए, फिर यहाँ आए, इस तरह थोड़ा टाइम पास करे पूरे बाकी के साल भर। और ये बेस कंप्लीट होने के बाद 2025 में एलएनटी बड़ी तेजी दे। एलएनटी में बड़ी तेजी के लिए अभी 3 महीने आपको, 2-3 महीने आपको थोड़ी उठापटक को झेलना पड़ सकता है। और बाकी एबीबी, सीमेंस वगैरह में जो कंसेंसस बन गया है कि अर्निंग्स का एब्सेंस है, ये है, वो है, नहीं चलेंगे, ये जो लास्ट लास्ट हताशा जो है ना, भाव की जो लास्ट आखिरी हताशा है, ये सारी चार्ट सीमेंस वगैरह की है। ये देखिए ए वेव था, बी वेव है, लास्ट का सी वेव बन रहा है। 1-2-3 दिन जितना भी इसको गिरना है गिरने दीजिए। यहां भी अब लास्ट लास्ट की छेली चाल में हाथी निकल गया दरवाजे में से, मैं उसकी पूंछ को पकड़ के मंदी नहीं करूंगा। और 1-2 दिन जो भी होना है इनको होने दीजिए। और गवर्नमेंट के साइड पे नंबर्स आ गए, वो आ गए, उसके लिए वो पहले यहां बेचना चाहिए था। फोरसाइट पे काम होगा। तो चार्ट की फोरसाइट जो है वे कह रही क्या पता यहां आए नहीं आए, जब भी इस ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा, जब भी ट्रेंड रिवर्सल मेरे को मिलेगा, मैं इसको नए हाई के लिए खेलूंगा। नया हाई भी क्या, पिछले हाई से काफी ज्यादा ऊपर। एबीबी हो, सीमेंस हो, और इनमें तीनों में सबसे बेस्ट बेट मेरे को लगता है कमिंस की चार्ट है। कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी हाई से अब करेक्ट हो रहे हैं, ट्रेंट हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा अब सुशील जी? टाटा मोटर्स पे देखिए, चाहे कोई ट्रोल कर ले, चाहे फांसी की सजा दे दे, तो हमने तो भक्ति चार्ट की करी है, हम दिमाग लगाएंगे नहीं। ऊपर वाली ब्लू लाइन टाटा मोटर्स में टूटते के साथ ना, हमने अपने क्लाइंट्स को ये सलाह दी हुई है डिटेल में कि हमने लूट मचानी है। क्या मचाना है? लूट मचानी है टाटा मोटर्स में। उसका जस्टिफिकेशन कैसे आएगा? तो 60 रुपए में टाटा मोटर्स को लोगों ने बीआईएफआर में भेज दिया था। तो वहां पे भी जब 600 रुपए का कॉल आया था 60 रुपए पे 2020 में, तब आप और मैं टीवी 18 पे इस बात की टेस्ट कर चुके हैं। आपको बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा था उस टाइम ये कॉल, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी को अपने इंटेलेक्ट को सस्पेंड करना पड़ेगा। मोहब्बत में, जंग में और मार्केट में, मतलब महबूब की जिम्मेदारी है वो अपनी महबूबा की सुने, अपना दिमाग ना लगाए उसके साथ। तो मेरे को लगता है टाटा मोटर्स की अगली चाल 1250 तो बिल्कुल है। और अगर माहौल बन गया,
ये थोड़ी सी ट्रोल्स को इनवाइट करने की, लेकिन थोड़ी चहल मचे इस पे, देखते हैं कितनी भर्त्सना होती है। 1250 तो बिल्कुल स्पष्ट है, और 1250 के ऊपर भी निकल गया तो क्या पता हम 1250 पे जाके 1600 की चाल दे दें। टाटा मोटर्स तो बिल्कुल लूट मचा के लेना है। मेरे हिसाब से ऑटो में एकमात्र स्टॉक है, ये बाकी सारे ऑटो स्टॉक से पहले पूरा करेक्ट हो गया और टाटा मोटर्स में हमने लूट मचा ली। थैंक यू। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज की बातचीत में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।